हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप सिंह, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा समय पर, टाइम का कैसे निर्माण होता है, ग्रहों द्वारा संयोजन कैसे होता है, इससे हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे समय के द्वारा ज्योतिष को इजाद किया। जो पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा ज्योतिष के बारे में। ज्योति कहने का मतलब है, ज्योति है ईश्वर की, कहने का मतलब ईश्वर का नेत्र। तो इसके द्वारा, ज्योतिष के द्वारा हमारे ऋषियों ने समय को पढ़ना सीखा। कहने का मतलब है समय को आगे आने वाली घटनाएं कैसी होंगी, पीछे घटनाएं कैसे घटी हैं, सारे ग्रहों के संयोजन से। पहले तो बताना चाहूंगा, ग्रहों के संयोजन से ही समय का निर्माण होता है। जैसे आपकी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हुई चक्कर लगाती है, तो घूमने पर दिन और रात होता है। उसी प्रकार से सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं कहीं पर दिन जो है 15 दिन का होता होगा, कहीं कहीं पर 2 साल का दिन होता होगा। तो कहीं कहीं का समय अलग तरीके से चलता है। या आपका पृथ्वी का समय है, आपका 24 घंटे का दिन होता है, 365 दिनों का एक ईयर होता है। तो ये पृथ्वी के घूमने के कारण और सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, तो इसका समय आपका तैयार समय बनता है उससे, उसी जो है घुमाव के कारण पृथ्वी के। तो हमारे ऋषियों ने सारे ग्रहों के संयोजन से एक ज्योतिष नामक ग्रंथ का ज्योतिष को इजाद किया। ज्योतिष को जब इजाद किया तो उन्होंने 12 भाव रखे। पूरा एक सर्कुलेशन 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में इन्होंने 12 भाव रखे, 12 जगह इसको बांटा। तो जब 12 जगह इसको बांटा तो 30 डिग्री का ये भाव आया एक। जब 30 डिग्री का एक भाव आया तो इन्होंने पहले भाव को फर्स्ट भाव दिया, सेकंड भाव, इसी प्रकार से 12 भाव रखे, 12 राशियां रखी। तो हमने यहाँ पर काल पुरुष की जो समय की राशि है, एक मतलब मेष राशि को हमने यहाँ पर लग्न में लिखा है। आपकी जन्म कुंडली में जब आप देखेंगे तो 1 से 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है। ये डिपेंड करता है सुबह जो है मॉर्निंग में लग्न उदित होता है, पूर्व दिशा में जो लग्न उदित होता है उसमें शुरुआत होती है। जैसे आपका सोमवार है तो आपका सोमवार को हो रहा आपका चंद्रमा से स्टार्ट होगा 4 नंबर से। ऐसे रविवार 5 नंबर से हो रहा स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब है जो लग्न में उदित राशि होती है सुबह मॉर्निंग में, उसी रात से आपकी लग्न की शुरुआत होती है। हर 2 घंटे में ये लग्न बदलता है। ये देखिए यहाँ पर एक मैंने लिखा है, कभी 2 होगा, 2 घंटे बाद फिर 3 होगा, ऐसे लग्न बदलता रहता है। तो हमने यहाँ पर एक नंबर की राशि मतलब मेष राशि की। थोड़ा सा राशियों के बारे में बताना चाहूंगा। ये आपकी मेष राशि 1 नंबर की राशि है, इसका स्वामी मंगल है। 1 नंबर और 8 नंबर की राशि, 1 नंबर मेष और 8 नंबर की वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल है। ठीक। अब 2 नंबर की राशि मतलब वृषभ और 7 नंबर की मतलब तुला, इसका स्वामी है आपका शुक्र। अब चले 3 नंबर मिथुन और 6 नंबर की राशि का स्वामी 6 नंबर कन्या, इसका स्वामी बुध है। 4 नंबर कर्क, इसको कैंसर बोलते हैं, 4 नंबर कर्क, इसका स्वामी चंद्रमा है। 5 नंबर सिंह, इसका स्वामी सूर्य है। 9 नंबर धनु, इसका स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति मीन का भी स्वामी है, 12 नंबर का मीन का स्वामी बृहस्पति। मकर और कुंभ, मकर 10 नंबर और कुंभ 11 नंबर, इसका स्वामी शनि है। तो ये आपकी राशियां हुई। और ये आपका पहला भाव है, ये आपका सेकंड भाव है। राशियां कोई भी लिखी जा सकती है।
और पहला बताऊं, ये आपका शरीर को बताता है। अगर आप जन्म कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो ये शरीर को दिखाएगा। अगर किसी देश का, अगर कोई देश का निर्माण इस समय हो रहा है तो उसका जो है ये उसके बारे में बताएगा। ये पहला एक देश, जैसे किसी देश की कुंडली हम देख रहे हैं, किसी देश का आज निर्माण हुआ, कहने का मतलब आज एक देश बना, तो उसको हम लग्न से देखेंगे, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये बताएगा लग्न। ठीक है। दूसरा उसका वित्त बताएगा, धन कैसा, उस देश के पास धन कैसा होगा। ये समय को देख रहे हैं, जन्म कुंडली को भी रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ, जन्म के समय जिस प्रकार ग्रहों की स्थितियां होती हैं उसी को एक कुंडली में बांध दिया जाता है, तो उसे कहते हैं जन्म कुंडली। तो ये कुंडली है आपकी, उसको जन्म के समय भी जन्म के समय निकाल के रख के देखा जा सकता है, या फिर कोई देश का निर्माण या होता हो, या फिर कोई आप कार्य करने जा रहे हो तब भी ये कुंडली बनाई जा सकती है। कार्य करने से पहले देखी जा सकती है हमारा कार्य कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जो चोर जो चोरी करता है, आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो समय आपके जाने का समय, वहां पर आपके पहुंचने का समय वो नोट करता है। उसी समय से वो जो है कुंडली बनाकर वो देखता है कि चोर कहाँ कैसे क्या चोरी किया होगा। उसने उसका अलग, वो उसका इसी से रिलेटेड साइंस है, वो अलग साइंस है। साइंस ये जो है अलग साइंस में बता रहा हूँ। इसी से रिलेटेड ये चोर वाला मेथड है, वो प्रश्न कुंडली से बनता है। वो प्रश्न कुंडली और प्रश्न टाइम पर जो प्रश्न कुंडली बनती है वो उससे वो आंसर निकालता है। हाँ, तो कहाँ थे हम थे पहला भाव लग्न, ठीक है। दूसरा भाव वित्त, परिवार, वाणी, पैतृक संपत्ति। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन। इससे देखा, तीसरे भाव से देखा जाता है सोशल मीडिया, जो हम वर्क कर रहे हैं सोशल मीडिया में डालेंगे वीडियो, तो इसको तीसरे भाव को देखा जाता है। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, और माता का सुख और प्रॉपर्टी। और जो है आपका प्रॉपर्टी के बाद हुआ प्रजा को देखा जाता है इसी से। हाँ, पांचवें भाव से देखा जाता है शिक्षा, पुत्र, बुद्धि, और आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी देखी जाती है। छठे भाव से देखा जाता है शत्रु और कर्ज को देखा जाता है, कंपटीशन को देखा जाता है, रोग को देखा जाता है छठे भाव से। सातवें भाव से देखा जाता है आपकी पत्नी को। आप जब व्यवसाय करते हैं तो आपके पार्टनर को, जो आपका व्यवसाय पार्टनर होता है, उसको देखते हैं सातवें भाव से। आठवें भाव से देखते हैं आयु को, अकस्मात दुर्घटना, और इसका ये है आप जो बीमा करवाते हैं उसको यहाँ से देखते हैं। आयु को भी देखा जाता है, और अकस्मात घटनाएं होती है उसको इससे देखा जाता है आठवें भाव से। नवा भाव आपके पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। उच्च शिक्षा को देखा जाता है, यहाँ मिडिल शिक्षा को देखा जाता है, इंटरमीडिएट शिक्षा को यहाँ से देखा जाता है, प्रारंभिक शिक्षा को यहाँ से देखा जाता है, और उच्च शिक्षा को आपका देखा जाता है ये नवे भाव से। उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है। हाँ, चलिए 10वें भाव पर चलते हैं। ये कार्य क्षेत्र का भाव है, ये आपको कार्य क्षेत्र को डिनोट करता है। अब आपके 11th भाव पर चले तो 11th भाव आपके इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूर्ति के अलावा आपके बड़े भाई बहन का है, दादा का है, बड़े भाई बहन का है, इच्छा पूर्ति का है। और ये लाभ का भी भाव है, ये धन का भाव है और लाभ का भाव है। चलिए 12वें भाव पर चलते हैं। ये हॉस्पिटैलिटी का भाव है, आपके खर्चे का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, आपके व्यय का भाव है, सैया सुख का भाव है। गुप्त चीजों को यहाँ से देखते हैं, गुप्त चीजों को 8वें भाव से देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम इसका इनर वे देखते हैं कैसे क्या होता है। हाँ, 12 राशियां होती हैं।
12 भाव हुए, 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ, नक्षत्र को थोड़ा सा बता दूं कैसे क्या होते हैं। देखिए, जब 27 नक्षत्र होते हैं तो एक नक्षत्र होता है आपका 13 डिग्री 20 मिनट का होता है एक नक्षत्र। और देखिए जो है आपके पहले वाले राशि में, मेष राशि में आपके 3 नक्षत्र पड़ते हैं, 2 पूरे पूरे पड़ते हैं और ये इसका 3 डिग्री 20 मिनट का भाव है ये। तो 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट कितना हुआ? पहला अश्विनी नक्षत्र पड़ेगा 13 डिग्री 20 मिनट का, फिर पड़ेगा भरणी, अश्विनी केतु का नक्षत्र है। और फिर तीसरे वाले नक्षत्र का एक चरण, एक पद कितना हुआ? ये हुआ 60 मिनट को हम जब यहाँ डिग्री बनाएंगे तो ये एक हो जाएगा। एक कहने का मतलब एक तो 30 डिग्री, तो ये पूरा भाव 30 डिग्री का निकल के आया। कहने का मतलब है 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र में। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। और जो लोग आप लोग नेम बताते हैं ना, नेम 4 पूछे, तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है पहले पद का राशि अक्षर चू आ रहा है, दूसरे पद का राशि अक्षर चे आ रहा है, तीसरे पद का चो आ रहा है, चौथे पद का ला आ रहा है। ये रास अच्छा निकलता है, ये मूल है, ये मूल है। कहते हैं रास का नाम क्या निकला? तो चू निकला, जो अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जिसका जन्म हुआ है वो चू से उसका राशि अक्षर आएगा, चू से आएगा। और एक कंफ्यूजन और लोगों के पास क्रिएट होता है, यह आपका असेंडेंट है और मन, जिस राशि में आपका चंद्रमा होगा, कहने का मतलब सिंह राशि में आपका चंद्रमा, तो ये आपकी वो राशि आपकी चंद्र राशि है। ये लग्न आपका शरीर बताएगा और ये चंद्रमा मन बताएगा। सिंह राशि कैसे होती है? राजा की राशि होती है, तो राजाओं को ले जातक का मन होगा, मन होगा। मन कहने का मतलब है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहने का मतलब मन जितना स्ट्रांग होगा कुंडली उतनी अच्छी होगी, चंद्रमा जितना अच्छा होगा उतनी कुंडली स्ट्रांग होगी। अच्छा कहने का मतलब ये अमावस्या के पास का नाम हो, अमावस्या का पास का नाम। वो बात की बातें हैं, वो आगे आने वाले क्लास में बताएंगे। तो ये हाँ इतना समझ लीजिए, जिस राशि में आपका चंद्रमा है, कहने का मतलब वो आपकी जन्म राशि है। लग्न दूसरा हुआ है, शरीर हुआ आपका, शरीर असेंडेंट, और ये राशि चंद्र राशि है। ये आपकी भारतीय ज्योतिष में चंद्र राशि से देखा जाता है। ये आपका नाम अक्षर जो निकलते हैं ना, ये हमने बताया ये चंद्र राशि से निकलते हैं। और असेंडेंट का भी एक नक्षत्र होता है, वो बात बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई सुझाव हो हमारे लायक, वीडियो में सुधार करने लायक, अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।